हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल वार्ष्णेय आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से किचन टिप्स लेकर आई हूँ और ये इतने अच्छे हैं कि आप इनको देखते ही तुरंत करेंगे और ये टिप्स अभी तक आपको किसी ने बताए भी नहीं होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मेरी टिप्स है, ये देखिए शादी का कार्ड है। शादी का कार्ड आया था तो शादी में तो हम चले गए, दावत भी खाया है, लेकिन कार्ड यहीं पर रह गया। तो क्या करें, हम लोग अक्सर रद्दी में डाल देते हैं। तो मैं शादी के कार्ड का बहुत अच्छा सा आपको टिप्स बता रही हूँ, ये आपके बहुत काम में आएगा। अक्सर शादी का कार्ड जो होता है एक लिफाफे की तरह होता है, तो उसको हम जो अंदर का हिस्सा है ना उसको निकाल देंगे। फिर जो ऊपर का साइड होता है उसमें एक छोटा सा होल कर लेंगे। फिर हम किसी कील पर इसको टांग देंगे और ये बहुत खूबसूरत हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं, जैसे आपका रोज़ का न्यूज़पेपर। अक्सर पढ़कर हम इधर उधर डाल देते हैं, लेकिन अगर आप इसमें टांग देंगे तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इधर उधर पड़ा हुआ ख़राब भी नहीं लगेगा। तो देखिए इस तरह से न्यूज़पेपर इसमें रख सकते हैं और ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से इसमें और भी सामान आप रख सकती हैं, जैसे आपकी जो मैगज़ीन्स होती है उसको भी आप इसमें रख सकती हैं। मैगज़ीन्स क्या होती है, बच्चे इधर उधर फाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से अपने इसमें आप टांग देंगी तो इस तरह से इधर उधर पड़ी हुई ख़राब भी नहीं लगेंगी और आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। आप इसमें जाके तुरंत ले भी सकती हैं। इसमें आपके रोज़मर्रा के जो पेपर्स होते हैं, बच्चों के जो एग्ज़ाम्स के पेपर होते हैं या कोई भी नोट्स होते हैं, आप इस तरह से उनको टांग सकती हैं। आप बच्चों के कमरे में इस तरह से शादी के कार्ड के टांग दीजिए, बहुत ही खूबसूरत लिफाफे होते हैं ये। तो इस तरह से देखिए, ये पम्पलेट आते हैं, कुछ ज़रूरी पम्पलेट होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम इधर उधर डाल देते हैं, हमें खोजना नहीं पड़ेगा। आप इस तरह से उनको टांग सकती हैं। तो देखिए कितनी सुंदर ये शादी के कार्ड का उपयोग है। अक्सर शादियाँ कर लेते हैं लेकिन हम कार्ड को फेंक देते हैं। और देखिए इस तरह से आप इसमें अपने कॉम भी रख सकते हैं जो कि इधर उधर पड़े रहते हैं। तो इधर उधर जो पड़े रहने वाला सामान है इस तरह से आप इसमें रख सकते हैं। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए ये है पेंटी। पेंटी क्या होती है, अक्सर इसकी लास्टिक उधड़ जाती है या ये थोड़ा सा फट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको फेंक ही देते हैं कि हमारे काम की नहीं। लेकिन आपको पता है कि इनकी जो लास्टिक होती है बहुत मजबूत होती है, तो हम इनको फेंक देते हैं तो एक तरह से हमारा ही नुकसान होता है। इन लास्टिक को हम निकाल सकते हैं और अपने काम में भी ले सकते हैं, बहुत आराम से इनकी लास्टिक निकल जाती है। तो इस तरह की अगर कभी भी पेंटी आपकी फट जाती है या वो रंग इसका फेडेड हो जाता है, आपको नहीं पहननी है, तो आप इस तरह से उसमें से लास्टिक निकाल लीजिएगा। और लास्टिक निकाल के आपकी कोई भी लोअर है या आपकी कोई भी सलवार है या बच्चों के कपड़े होते हैं, निकर वगैरह होते हैं, उसमें आप इन लास्टिक को डाल सकते हैं। कोई भी काम में इन लास्टिक को ले सकते हैं। ये लास्टिक इतनी मजबूत होती है कि जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। तो हम अक्सर इनको फेंक देते हैं कि ये हमारे किसी काम का नहीं। तो देखिए मैं बताऊंगी कि आप लास्टिक को निकाल के किस तरह से इसको उपयोग में ले सकते हो। तो देखिए मैंने एक पेंटी की ये लास्टिक निकाल दी है, तो देखिए और कितनी मजबूत है, बिल्कुल ढीली भी नहीं हुई है। बहुत अच्छी अच्छी लास्टिक होती हैं, मतलब बहुत सी पेंटी इतनी अच्छी होती हैं, महंगी होती हैं, उनकी लास्टिक भी बहुत अच्छी होती है, जल्दी ख़राब भी नहीं होती। आप चाहे मशीन में दो चाहे कैसे भी दो। तो देखिए मैंने इस तरह से 3-4 पेंटी की ये लास्टिक निकाल ली है और इनको मैं अपने घर में किसी न किसी उपयोग में ले लेती हूँ। छोटे बच्चे होते हैं उनके निकर में डाल दिया, या कहीं भी हमें छोटी छोटी हमें रस्सी बांधनी होती है उनके काम में भी हम ले लेते हैं इसको। तो इस तरह से देखिए कितने काम की ये चीज़ होती है जो कि हमें पता नहीं होता है और अक्सर हम इनको फेंक देते हैं। तो देखिए कितने काम की है। इस तरह से आप अपने लास्टिक निकाल कर, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके कपड़ों में आप इनका इस्तेमाल कर सकती हो, कहीं पे भी आप इनको लगा सकती हो। तो देखिए अगर आप इनको फेंक देंगे तो आपकी लास्टिक भी चली आएगी। बाज़ार में इतनी महंगी लास्टिक मिलती है, लेकिन अगर आप इनको इस तरह से निकाल लेंगे तो आपके काम में भी वो आ जाएगी। देखिए कितनी टाइट है, ज़रा भी ये ढीली नहीं हुई है। तो कभी भी इस तरह से आपको फेंकना हो तो लास्टिक निकाल लीजिए, उसके बाद इनको आप चाहे फेंक सकते हैं, चाहे आप अपने डस्टिंग के उपयोग में इन कपड़ों को ले सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी सी ये लास्टिक है। तो मैं बताऊंगी, मैंने ये लास्टिक इस तरह से निकाल के अपने किचन में एक छोटी सी जगह में जहाँ थी वहाँ पर मैं ये टांग दी, और उसमें जो मेरे रोज़मर्रा की किचन के जो कपड़े होते हैं उसको मैं टांग देती हूँ। कपड़े गीले होते हैं या गंदे होते हैं, उनको अगर मुझे सुखाना होता है तो इस तरह से मैंने छोटी सी एक रस्सी बांधी हुई है इस लास्टिक की, और उनका उसमें मैं उपयोग करती हूँ। तो इस तरह से आप छोटी छोटी रस्सियाँ बांध सकते हैं। ये लास्टिक बहुत ही अच्छी होती है, इनको मत फेंकिएगा। देखिए कितनी अच्छी सी है और कितनी ये मजबूत है और जल्दी ख़राब होने वाली भी नहीं है। तो चलिए, मैंने देखा कितनी सुंदर सी मैंने ये छोटी सी एक रस्सी बांध दी है। तो इस तरह से ये लास्टिक आपकी बहुत ज़्यादा काम में भी आएगी। आप लास्टिक में गांठ बांध कर इसको बड़ा भी कर सकती हैं अगर आपके पास 3-4 लास्टिक हैं। अगर आपको रस्सी बांधनी है, अपनी छत पर बांधनी है, तो इस तरह से पुरानी लास्टिक को आप इस तरह से उपयोग में ले सकते हैं। तो देखिए मैंने एक छोटी सी इस तरह से रस्सी सी बांध दी, और किचन के जो मेरे कपड़े होते हैं, जो डस्टर होते हैं, उनको मैं इस पर टांग देती हूँ। तो कभी भी आप इन लास्टिक का उपयोग इस तरह से कर सकते हैं, कभी भी मत इनको फेंकिएगा। बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जिनको हम फेंक देते हैं, लेकिन अगर हमें उनका उपयोग पता होता है कि हम उनका क्या कर सकते हैं, तो हमारे बहुत ज़्यादा काम में वो चीज़ आती है। तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे कपड़े हम इन पर टांग सकते हैं। तो इस तरह से ये लास्टिक जो है बहुत काम की है
ये बेकाम की नहीं है जिनको आप सोच रही हैं कि ये काम का नहीं है, हम इनको ऐसे ही फेंक दें। तो इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए ये जो बिजली का बोर्ड था, ये बच्चे आए हुए थे, उन्होंने इतना इसको खेला, इस पर पता नहीं क्या क्या लगाया कि बोर्ड गंदा हो गया। मैंने साफ़ किया तो साफ़ नहीं हुआ। तो बहुत सिंपल तरीका, आप एक प्याज ले लीजिए और प्याज को इस तरह से उसको बीच से काट लीजिएगा और काट के बिजली के बोर्ड पर इस तरह से रगड़ दीजिएगा। और रगड़ने के बाद देखिए आपका जो बिजली का बोर्ड है एकदम चमक जाएगा और जो भी इस पर दाग धब्बे हैं एकदम साफ़ हो जाएंगे। इतने दाग धब्बे थे कि मैंने इसको कपड़े से पोंछा तो ये साफ़ नहीं हुए, लेकिन जब मैंने इस पर प्याज रगड़ा तो ये बिल्कुल साफ़ हो गए। तो कभी भी आपके बिजली के बोर्ड पर इस तरह से कोई भी निशान पड़ जाए, बच्चे कभी कभी खेल में निशान लगा देते हैं या कोई भी हम काम करते हैं गंदा हो जाता है, तो इस तरह से आप अपने बिजली के बोर्ड को केवल प्याज काट कर साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा टिप्स है। प्याज देखिए कितना काला हो गया। इसको हमने रगड़ दिया और रगड़ने के बाद हम कोई भी कॉटन कपड़े से इसको पोंछ सकते हैं और पोंछने के बाद देखिए आपका बोर्ड जो है एकदम अच्छे से साफ़ हो जाएगा और नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो कभी भी आपके सामने इस तरह से समस्या आए कि बच्चों ने बोर्ड को गंदा कर दिया है, तो आप एक प्याज लीजिए, उसको कट कीजिए और उससे इसको रगड़ दीजिए, आपका बिजली का बोर्ड एकदम चकाचक बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी सी ये सारी टिप्स हैं। ये सारी जानकारियाँ अगर हमें पता होती हैं तो हम अपना बहुत सारा काम उनसे निकाल सकते हैं और साथ ही अपना बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हैं और साथ ही अपना कीमती समय भी बचा सकते हैं। तो आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।